हेलो, नमस्ते, कोनिचिवा। आज हम पढ़ेंगे हेयर कम्स अ लेटर चैप्टर नंबर 17 क्लास थर्ड की ईवीएस की बुक का। जो ये चैप्टर है हेयर कम्स अ लेटर, ये एक पत्र के बारे में है। आप सभी लोग जानते होंगे कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए आजकल हम मोबाइल फ़ोन्स, व्हाट्सएप और डायरेक्ट वीडियो कॉल भी कर लेते हैं। कोई आप अपने दोस्त को या फिर आपके रिलेटिव्स को या आपको बर्थडे विश करना चाहता है या आपके मम्मी पापा को एनिवर्सरी विश करना चाहता है, तो या तो वो आपके पास कॉल कर लेते हैं, वीडियो कॉल कर लेते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज भेज देते हैं। तो लेकिन पुराने ज़माने में ऐसी सुविधाएँ नहीं थी, फ़ोन्स नहीं थे। तब जो है बहुत ज़्यादा पत्र भेजे जाते थे और लेटर्स की सहायता से एक दूसरे को कम्युनिकेट करते थे लोग। और तो अब जो आज के चैप्टर में है वो हेयर कम्स अ लेटर। हम एक पत्र की जर्नी को हम पढ़ेंगे कि कैसे लेटर लिखे जाते थे और कैसे वो जहाँ हम किसी को अपना मैसेज पहुँचाना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचते थे। जैसा कि आपको यहाँ टाइटल से पता चल रहा होगा, ये एक लेटर के बारे में है। लेटर की जर्नी को हम जानेंगे। तो पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि ये लेटर एक बच्ची ने, रीना ने लिखा है अपने दोस्त अहमद को। और ये लेटर उसने अगरतला से भेजा है और अहमद रहता है दिल्ली में, रीना रहती है अगरतला। तो पहले हम इंडिया के मैप में देख लेंगे। ये भारत का नक्शा है और यहाँ आप देख सकते हैं, यह है हमारी छोटी सी राजधानी दिल्ली। और जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा में है अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी। तो यहाँ से उसने लेटर लिखा है और ये लेटर ट्रेवल करके यहाँ दिल्ली तक आया है। तो इस लेटर की जर्नी को हम जानेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आई एम अ लेटर, मैं एक पत्र हूँ, लेटर हूँ। अ लेटर रिटन विद अ पेन एंड पेपर बाय रीना, मुझे पेपर पे पेन से लिखा गया है रीना के द्वारा। टू हर फ्रेंड अहमद, अपने दोस्त अहमद को। आई वॉज पुट इन अ लेटर बॉक्स, मुझे लिखने के बाद एक लेटर बॉक्स में डाला गया। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये पोस्ट कार्ड वाला लेटर है। यहाँ पे रीना ने लिखा है, अहमद यू टेल हाउ आर यू, वी ऑल फ्रेंड्स मिस यू अलॉट। अहमद बताओ तुम कैसे हो, हम सब दोस्त तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। होप यू विल कम टू अगरतला इन द वेकेशंस, आशा करते हैं छुट्टियों में आप अगरतला आओगे। रिगार्ड्स टू ऑल एल्डर्स, सभी जो बड़े जने हैं उनको रिगार्ड्स देते हुए रीना ने यहाँ अपना नाम लिखा है। और इधर आप देख रहे होंगे ये एक स्टैंप लगी हुई है 50, इस पे लिखा हुआ है। और अहमद अली पहले नाम लिखा है जिसको लेटर भेजना है, फिर उसका एड्रेस लिखा है न्यू दिल्ली और यहाँ पे लिखा है पिन कोड। तो ये लेटर जो है अपनी जर्नी, अपनी यात्रा के बारे में बता रहा है कि पहले मुझे रीना ने लिखा और फिर मुझे एक लेटर बॉक्स में डाल दिया। उसके बाद द पोस्टमैन टुक मी आउट एंड पुट मी इन अ बिग बैग, पोस्टमैन ने मुझे बाहर निकाला उस लेटर बॉक्स से और एक बड़े थैले में रख लिया। टेकिंग अ राइड ऑन द पोस्टमैन्स बाइसिकल आई रीच द पोस्ट ऑफिस, पोस्टमैन जो है मुझे अपनी साइकिल पे रख के ले गया बैग में डालकर और मैं पोस्ट ऑफिस पहुंच गया। देखो इस तरीके के लेटर बॉक्स में रीना ने अपना पत्र डाल दिया और जो पोस्टमैन थे, जो खाकी वर्दी पहनते हैं, वो साइकिल पर सभी लेटर्स इसमें से निकाल के एक बड़े थैले में डाल के साइकिल पर रख के वो ले गए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देयर आई वॉज टेकन आउट ऑफ द बिग बैग, मुझे बिग बैग में से निकाल लिया गया एंड स्टैम्प्ड हार्ड, और मुझ पर एक स्टैंप लगाई गई। द स्टैम्प वाज ऑफ अगरतला, वो स्टैम्प थी अगरतला की। फ्रॉम वेयर माई ट्रेवल बिगेन, जहाँ से मेरी यात्रा शुरू हो गई। आफ्टर गेटिंग स्टैम्प्ड, स्टैंप लगने के बाद आई रीच अनदर बिग बैग, मुझे दूसरे बड़े बैग में रखा गया। दिस बैग हैड मैनी मोर लेटर्स ऑल हेडिंग फॉर दिल्ली, इसमें और भी बहुत सारे पत्र थे जो सारे दिल्ली की तरफ जा रहे थे। देखो अब जब यहाँ से कोई लेटर लिख रहे हैं बहुत सारे, तो सभी तो दिल्ली के लिए नहीं लिखेंगे, कोई कहीं के लिए लिखेगा, कोई कहीं के लिए लिखेगा। तो लेटर्स को छाटा गया और जो दिल्ली जाने वाले लेटर्स थे उन सबको अलग अलग बैग्स में पैक कर लिया गया, बड़े बड़े थैलों में। जो दिल्ली जाने वाले लेटर्स थे उनको एक जगह डाल लिया गया। तो वहाँ से इस लेटर की यात्रा शुरू हुई दिल्ली जाने की। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी ऑफ 5 to 6 days, 5 से 6 दिन की लंबी यात्रा के बाद आई रीच दिल्ली, मैं दिल्ली पहुंच गया। आई वॉज sorted एज पर द एरिया मैंशन इन द एड्रेस, अब दिल्ली में भी देखिए बहुत सारी जगहें होती हैं। तो जो लेटर्स थे दिल्ली के सारे, जिस जिस जगह जो एरिया के लेटर थे उनको एरिया के हिसाब से छांट लिया गया। जैसे अगर आप ख्याला में रहते हैं तो ख्याला में जितने भी पत्र आने थे वो छाट लिए गए। अगर तिलक नगर रहते हैं तो तिलक नगर में जितने भी लेटर्स जाने थे वो सारे तिलक नगर एरिया के अलग कर लिए गए। तो ऐसे लेटर्स के हिसाब से, जो एरिया के हिसाब से लेटर्स को छाट लिया गया। वन मोर स्टैम्प वॉज पुट ऑन मी, मुझ पर एक और स्टैम्प लगाई गई। फाइनली द पोस्टमैन ड्रॉप्ड मी एट अहमद हाउस, फाइनली मुझे अहमद के घर पे जो है पोस्टमैन ने पहुंचा दिया। तो अब आप देख सकते हैं जो लेटर बॉक्स में डाला गया, उसके बाद जो पोस्टमैन था वहाँ से लेटर्स को ले गया और बड़े थैले में रख दिया जहाँ उस पर स्टैंप लगाई गई और उनको छांटा गया। जो दिल्ली में जाने वाले लेटर थे उन्हें एक जो पोस्ट की वैन थी जो रेड कलर की होती है, उसने रेलगाड़ी तक पहुँचाया और रेल से लेटर यात्रा करते हुए जो थे दिल्ली आए। फिर दिल्ली में दोबारा छाटे गए किस किस एरिया में कौन कौन सा लेटर जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, गिवन बिलो इज द जर्नी ऑफ अ लेटर शोन थ्रू पिक्चर्स, यहाँ पे एक लेटर की यात्रा पिक्चर के जरिए दिखाई गई है। पिक्चर्स जो हैं वो सीक्वेंस में नहीं लगाई गई हैं, ऊपर नीचे लगाई गई हैं। तो हमें क्या करना है कि इन्हें नंबर वाइज लगाना है कि सबसे पहले क्या हुआ। तो हम जानते हैं सबसे पहले रीना ने लेटर लिखा, तो जहाँ वो लिख रही है वो नंबर 1 पे आएगा। फिर उसने क्या किया, लेटर बॉक्स में लेटर डाला तो ये नंबर 2 पे आएगा। उसके बाद क्या किया, जो पोस्टमैन थे उन्होंने लेटर्स को निकाल लिया और बड़े थैले में डालकर ले गए, जहाँ पे उसके बाद उस लेटर पर स्टैंप लगाया गया। और फिर सारे जो दिल्ली वाले लेटर्स थे उनको
दिल्ली के बड़े बैग में डाल लिया गया जो दिल्ली पहुंचने थे। दिल्ली में पहुंचने के बाद एरिया वाइज उनको छांटा गया और वहां से जो पोस्टमैन था उस एरिया का वो वहां तक ले गया और अहमद के घर के बाहर वाले बॉक्स में डाल दिया और लास्ट में जो अहमद था उसने वो लेटर रीड कर लिया। इसके बाद आप देखिए, रीना रोट अ लेटर टू अहमद। रीना ने लेटर लिखा था अहमद को। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन द क्लास। ऐसे आपको भी अपना जो दोस्त है क्लास में उसके लिए एक लेटर लिखना है। डोंट फॉरगेट टू राइट योर फ्रेंड्स नेम। अपना फ्रेंड का नाम लिखना नहीं भूलना है, क्योंकि नाम ही नहीं लिखेंगे आप अपने दोस्त का तो पता कैसे लगेगा कि वो लेटर किसका है। एवरीवन हैज़ रिटन अ लेटर बट वेयर डू वी पोस्ट इट। आप सभी लेटर तो लिख लोगे लेकिन पोस्ट कहाँ करोगे। तो इसके लिए इन्होंने एक लेटर बॉक्स बनाना सिखाया है। आप कोई भी एम्प्टी शू बॉक्स ले सकते हैं और उसको पूरा रेड कलर से पेंट कर सकते हैं, या फिर पेंट नहीं करना चाहते तो रेड कलर का पेपर उस पर चिपका दीजिए और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ सीजर्स, कैंची की सहायता से मेक अ स्लिट इन द कवर ऑफ द बॉक्स। जो बॉक्स है उस पर यहाँ पर एक स्लिट बनाइए, एक छेद बनाइए लेटर डालने के लिए, बिग इनफ फॉर लेटर्स टू बी पुट इन, जिससे कि लेटर उसके अंदर चला जाए। नाउ लेटर बॉक्स इज रेडी। ड्रॉप योर लेटर इन द लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स में अपना पत्र डाल दीजिए। नाउ वेट, और अब थोड़ा वेट करिए, टू रिसीव द लेटर रिटर्न टू यू बाय योर फ्रेंड। जो आपका लेटर आपने लिखा है दोस्त के लिए वो आप तक पहुंचे, इसका वेट करिए। वन चाइल्ड विल एक्ट एज ए पोस्टमैन। जो एक बच्चा है वो पोस्टमैन की तरह एक्ट करेगा। ही और शी विल टेक आउट द लेटर्स फ्रॉम द लेटर बॉक्स एंड डिस्ट्रीब्यूट देम टू ऑल द चिल्ड्रन। वो सारे लेटर्स निकाल के जिस जिस बच्चे के नाम के लेटर थे उनको दे दिए जाएंगे। तो ये एक्टिविटी आप क्लास में करेंगे। उसके बाद देखिए, जैसे आपने लेटर लिखा है अपने दोस्त को, इन द सेम वे योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स मस्ट ऑल्सो बी सेंडिंग लेटर्स टू यू। ऐसे ही आपके जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो भी आपको पत्र भेजते होंगे। ब्रिंग सम लेटर्स फ्रॉम होम टू स्कूल। आप घर जाइए और अपने पेरेंट्स से और अपने घर में जो भी हैं बड़े उनसे बात कीजिए कि ऐसे कोई लेटर्स आए हैं क्या, और उनको देखिए। सी हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स आर देयर, कि कितने अलग अलग तरीके के लेटर्स होते हैं। व्हाट डिफरेंस डू यू सी इन दिस लेटर्स। आप इन लेटर्स में क्या डिफरेंट देख सकते हैं। तो यस, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर्स। अलग अलग तरीके के पत्र होते हैं। जो ऊपर रीना ने जो पत्र लिखा था वो पोस्ट कार्ड था, और ऐसे ही एक इनलैंड लेटर्स होते हैं, एनवलप्स होते हैं। इनलैंड लेटर्स कुछ इस तरीके का होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पिन वगैरह एड्रेस लिखते हैं, ठीक है, और इसके अंदर जो है मैटर लिखा जाता है। और ऐसे ही ये एनवलप होते हैं, पोस्ट कार्ड में इस तरफ लिखते हैं और यहाँ पे जिसको भेजना है उसका एड्रेस लिखते हैं। और ऐसे ही एक स्पीड पोस्ट भी होता है, जो पत्र आपको जल्दी पहुँचाना होता है तो वो हम स्पीड पोस्ट से भेजते हैं। विच लेटर्स हैव स्टैम्प्स ऑन देम। किन पत्रों पे स्टैम्प्स लगी होती है, तो ऑल ऑफ देम, सभी पे स्टैम्प लगी होती है। बिना स्टैम्प का कोई भी लेटर नहीं होता। यहाँ रीना के केस में हमने देखा कि 2 बार उस पर स्टैम्प लगाई गई। और ऑल द स्टैम्प सिमिलर, क्या सारी स्टैम्प सेम होती हैं या फिर उनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। स्टैम्प्स जो हैं वो सेम नहीं होती हैं। यहाँ आप देख सकते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ स्टैम्प्स, और जो स्टैम्प्स होती हैं उनमें अलग अलग तरीके की स्टैम्प के साथ उनकी जो प्राइजेस हैं, उनके जो रेट है वो भी अलग अलग होते हैं। कोई 50 पैसे की होती है, कोई 1 रुपये की, कोई 2 रुपये की स्टैम्प होती है। तो आप कहाँ भेज रहे हैं, कौन से आप लेटर यूज़ कर रहे हैं, वट काइंड ऑफ लेटर, और डिस्टेंस, और इन सब पे मैटर करता है कि आप कौन सी स्टैम्प उसमें लगेगी। हैव यू सीन द स्टैम्प्स ऑफ द पोस्ट ऑफिस ऑन दिस लेटर्स। और जो भी आप लेटर देखेंगे कोशिश करिए देखने की, उनको अपने घर पे पूछिए आसपास, और पोस्ट ऑफिस भी विजिट करिए और वहाँ पे देखिए अलग अलग तरीके के जो पत्र होते हैं उन पे किस तरीके की स्टैम्प होती है। कलेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैम्प्स एंड पेस्ट देम बिलो। यहाँ पे आपको इन्होंने होमवर्क दिया हुआ है कि आप अलग अलग तरीके की स्टैम्प्स जो है कलेक्ट करके यहाँ पर ये जो ब्लैंक स्पेस आपको दिया गया है इस पर पेस्ट कीजिए। बहुत सारे लोगों का ये स्टैम्प कलेक्शन की हॉबी भी होती है, वो पुरानी और नई जो भी स्टैम्प्स होती हैं उन्हें कलेक्ट करके एक जगह पेस्ट करते हैं और उन्हें कलेक्ट करते हैं। आगे का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।